हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ जो है 16वां है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, वन उत्पादों के दावेदार। जो वन है, वन से उत्पन्न जो उत्पाद है उसके ऊपर किसकी दावेदारी है, यही अच्छी टॉपिक है क्या, वन उत्पादों के दावेदार। आइए समझते हैं इसको। है हम सभी जो है प्राचीन काल से वन उत्पादों के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, आश्रित होते हैं। कुछ लोगों के पास अर्थात शहरी लोगों के पास वन उत्पादों के क्या है, विकल्प हैं, जबकि कुछ लोगों के पास क्या है, कोई विकल्प नहीं है। वह पूरी तरह से क्या होते हैं, वन और वन उत्पादों के ऊपर क्या है, आश्रित होते हैं। हम पहले वन संरक्षण या वन उत्पादों के संरक्षण की चर्चा करने से पहले यह हम लोग जान लें कि वन उत्पादों के ऊपर दावेदारी किसकी है। आइए समझते हैं कौन कौन इसके दावेदार हो सकते हैं। नंबर 1 है वन के अंदर या इसके निकट रहने वाले लोग। जो सदियों से वन के अंदर जो लोग रहते हैं या उनके वनों के निकट जो लोग रहते हैं, क्या उनकी दावेदारी मानी जाएगी? क्योंकि यह प्राचीन काल से वन और वन के उत्पादों के ऊपर क्या है, डिपेंड मतलब आश्रित है, अर्थात अपनी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो वन या वन उत्पादों से ये प्राप्त करते हैं। तो क्या इनकी दावेदारी मानी जाएगी? दूसरी दावेदारी किसकी है? सरकार का। सरकार के द्वारा वन विभाग बनाए गए हैं। ये वन विभाग क्या करते हैं, वनों के संरक्षण का कार्य करते हैं। साथ ही साथ वनों का स्वामित्व इन्हीं के पास है। किसके पास? वन विभाग के पास। तथा वनों से प्राप्त संसाधनों को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। थर्ड है उद्योगपति। जो उद्योगपति होते हैं, बीड़ी या कागज या अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल कहां से प्राप्त करते हैं, वन से प्राप्त करते हैं। क्या इनकी दावेदारी मानी जाएगी वन उत्पादों के ऊपर? ये जो आपके उद्योगपति होते हैं कहीं जंगल के किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं होते हैं। वहां से कच्चा माल यदि समाप्त हो गया तो वो दूसरे वन के क्षेत्र में जाकर के वहां पे अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। और चौथा जो दावेदारी है वो वन्य जीवन या प्रकृति प्रेम। वन्य जीवन व प्रकृति प्रेम, कुछ आपके वन्य जीव से प्रेम करने वाले जो लोग हैं, क्या उनकी दावेदारी मानी जाएगी? क्योंकि ये प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या होता है, अपना योगदान देते हैं समय समय पे। ये विकट प्रश्न उठता है कि दावेदार कौन होंगे? क्या वहां के निकट रहने वाले लोग या वन के अंदर रहने वाले लोग या भारत सरकार के वन विभाग या उद्योगपति या प्रकृति प्रेमी? इस संबंध में क्या है, चर्चाएं चलती रही हैं। अब आगे देखते हैं क्या स्थानीय जो लोग होते हैं जो जंगल के पास या जंगल में रहते हैं, वो ईंधन के लिए या छाजन के लिए क्या होते हैं, वनों के ऊपर आश्रित होते हैं। अर्थात ये जो स्थानीय लोग हैं वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए पूरी तरह से वन या वन उत्पादों के ऊपर क्या है, आश्रित रहते। यहाँ के जो लोग हैं ईंधन, दवा, औषधि जिसे बोलते हैं, औषधि के लिए, फल के लिए, फूल के लिए, कंद के लिए, अन्य जीवन के लिए क्या होते हैं, पूरी तरह से क्या होते हैं, वन उत्पादों के ऊपर आश्रित रहते। अब आता है प्रश्न उठता है, क्या वन संपदा का इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों पर ह्रास हो सकता है? जो स्थानीय लोग हैं या वन विभाग है, जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वन विभाग है चाहे उद्योगपति हैं, यदि इसी तरह संसाधनों का उपयोग करते रहें तो क्या इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है, लॉस हो सकता है? ये जो प्रश्न है वो स्थानीय लोगों के लिए कहा गया है। आइए इसका आंसर क्या है। मत भूलिए कि अंग्रेजों के आने से पहले ही भारत में लोग क्या करते हैं, जंगलों
में या उसके आसपास निवास करते थे, अर्थात पूरी तरह उनका जीवन क्या होता, अंग्रेजों से पहले क्या था, वनों के ऊपर क्या आश्रित था और उसी वन में वो निवास भी करते थे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और उसका अत्यधिक क्या है, दोहन करने लगे। अंग्रेजों से पहले जो लोग थे वो संसाधनों का उचित ढंग से क्या करते थे, उपयोग भी करते थे, साथ ही साथ उसका संपोषित व्यवस्था भी करते थे कि आने वाली पीढ़ी इन उत्पादों का उपयोग कर सके। अंग्रेजों ने क्या किया, वनों का अत्यधिक क्या है, दोहन किया, प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया, उसको संरक्षित नहीं किया। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, अर्थात स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत सरकार के वन विभागों ने क्या किया, इन वनों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया। और ये जो वन विभाग के जो अफसर थे वहाँ स्थानीय लोगों को क्या करते थे, अनदेखी किए, संरक्षण या अन्य कार्यक्रमों में वहाँ के लोगों से न पूछें न बताएं, अत्यधिक दोहन करने लगे। वहाँ के लोग क्या करते थे, क्योंकि वो जीवन भर उसी वनों पे आश्रित रहते थे, तो चोरी छिपे वहाँ के सामानों को, वन के उत्पादों को लेके आते थे। इसी तरह समय समय पे वन विभाग और स्थानीय लोगों में क्या होता है, टकराव भी होता। अगला है कि आजादी के बाद क्या हुआ कि वन के विशेष क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्ष लगाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसे पाइन है, टीक है, यूकेलिप्टस है, इनका जंगल बनाया गया। यदि इनके जंगल बनाए गए होंगे तो वहां से पहले से जो मौजूद पौधे थे, पेड़ थे, उनको काटा गया होगा, तब उस विशेष प्रकार के बीज को डाला गया होगा या पौधे को लगाया गया होगा, तब वो जंगल बना होगा। तो वहां पे एक ही प्रकार के जंगल बने, चाहे पाइन के बने चाहे यूकेलिप्टस। यह अभी क्या है, गलत पद्धति, क्योंकि इसके लिए वहां के लोग क्या करते थे, जब जंगल हुआ करते थे आसपास पशु को चराने ले जाते थे या अन्य कार्य वहीं से कर लेते थे। लेकिन एक प्रकार के जंगल होने की वजह से वहां विशेष उपयोग वहां के स्थानीय लोग नहीं कर पा रहे थे। इससे भी क्या है, ये अनदेखी हुआ। कुल मिलाकर के शुरुआती समय में वन विभाग को वन संरक्षण करने में क्यों असफलता हासिल हुआ, यही आपको कारण का पढ़ा। क्या पढ़े हम लोग कि शुरू में अंग्रेजों ने पहला अपना आधिपत्य जमा लिया और उन्होंने बहुत ज्यादा क्या उसका उपयोग किया। बाद में वन विभाग के लोग आए, तब पर भी वहां के लोगों को विशेष ध्यान नहीं दिया, तो उनका अनदेखी ही क्या हुआ, वन के संरक्षण में समस्या उत्पन्न हुई। धन्यवाद, नमस्कार।